सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीवी फार्मेसी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो मैं अगर आपको सिलेबस दिखा दूं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की सिलेबस फ्रेंड्स यही है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में क्या कवर करेंगे मैं इसको भी आपको बता दूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ नोट में आप लोग ये सुन लो कि हमें क्या करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है अपने डी फॉर्म की। अगर आप डी फॉर्म में हैं तो आप लोग तुरंत पीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको फ्री में टोटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी मिलेंगे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो अगर आप डी फॉर्म में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अब देखो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अपना फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के आज हम चैप्टर फर्स्ट की टोटल बात करेंगे इसमें। जैसा कि आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है डिफिनीशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये आपके सामने रहा डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो देखो अगर इसका मैं कोड की बात करूं तो इसका कोर्स कोड है फ्रेंड्स ER2013T, ये आपका है कोड। तो देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पाते, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें पढ़ना कहाँ से है। तो फ्रेंड्स ये जान लो कि अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो इससे आपका यह फायदा रहेगा कि आप जो भी पढ़ के जाएंगे तुरंत आपके एग्जाम में मैच हो जाएगा और आपने अच्छे से अच्छी कॉपी आप वहां पे लिख के आएंगे तो बेटर नंबर मिलेगा। तो इसी से हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो जिसके पास सिलेबस नहीं है फ्रेंड्स, उनको सिलेबस मतलब आप लोग अपना सिलेबस निकलवा लीजिए। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन की बात करूंगा कि अगर आपको फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हो तो फार्माकोग्नोसी मीन्स होता क्या है, इसका पहले इंट्रो जानो, ठीक है, डिफिनीशन जानो। देन मैं एक एक पॉइंट आज आपका यहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो चलो देखो फार्माकोग्नोसी आपकी होती क्या है। मैं आपको सिलेबस के बारे में इंट्रो करा दिया हूँ। अब देखो हमारा ये जो डिफिनीशन था, पहली पॉइंट आपको दिख रही है यहाँ पे कि डिफिनीशन हमें पढ़ना है, देन हिस्ट्री पढ़ना है, देन इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और इसका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब जो आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो इसका स्कोप क्या है। ओके, अब देखो सबसे पहले आप कोई भी काम करने जाते हो ना, अगर आप उसका इंट्रो ले लेते हो तो बहुत ही बेटर मतलब अच्छा ही होता है। तो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी का आप इंट्रो देखो। तो ये द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट इज फार्माकोन एंड ग्नोसिस। ये जो आपकी फार्माकोग्नोसिस आई है वो आई कहाँ से है? ये दो वर्ड से मिलके बनी हुई है। एक आपका फार्माकोन है और दूसरा आपका ग्नोसिस है। मीन्स कह सकते हो आप कि ये जो हमारी फार्माकोग्नोसी आई हमारे फार्मेसी में, ये दो वर्ड से मिलके बनी हुई है। एक आपका है फार्माकोग्नोसी, दूसरा है ग्नोसिस, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलके हमारी तो फार्माकोग्नोसी बन गई। लेकिन अब आप ये समझो कि फार्माकोन मीन्स क्या होता है, देन ग्नोसिस मीन्स क्या होता है, यह भी हमें जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो फार्माकोन मीन्स फ्रेंड्स वही होते हैं ड्रग या मेडिसिन। आप इन्हें फार्माकोन्स मतलब ड्रग भी बोल सकते हो या तो मेडिसिन भी बोल सकते हो, बात वही आपकी सेम रहेगी। ग्नोसिस देखो दूसरा वर्ड था आपका ग्नोसिस। ग्नोसिस मीन्स क्या होगा? टू एक्वायर नॉलेज, मतलब आप अपना नॉलेज कहाँ कहाँ से ले रहे हो उसे हम बोलते हैं एक्वायर नॉलेज। आप देखो तो फार्माकोग्नोसी वर्ड आप समथिंग समथिंग तो मतलब मोटी मोटा कह सकते हो, तो आप समझे गए होंगे कि हमारा फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, ग्नोसिस मतलब टू एक्वायर नॉलेज। जब हम ड्रग के बारे में या मेडिसिन के बारे में कोई भी नॉलेज कलेक्ट करते हैं, कह सकते हो तो ज्ञान जब हम इसका लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अब देखो ये जो थे डिस्कोराइड्स, डिस्कोराइड थे एक ग्रीक फिजिशियन। मीन्स डिस्कोराइड वाज ए ग्रीक फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब देखो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी आप किसे बोलोगे? डिस्कोराइड, ठीक है, जो कहाँ के थे? एक ग्रीक फिजिशियन थे। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि डिस्कोराइड है, जो कि एक ग्रीक फिजिशियन थे। हु डिस्क्राइब्ड सेवरल प्लांट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो जो क्या किए कुछ प्लांट के बारे में मतलब मेडिसिनल प्लांट को वो डिस्क्राइब किए। एक उसकी महत्वता क्या है मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, वो एक बुक में लिखे। जो बुक का क्या नाम है? डी मैटेरिया मेडिका। ये इसी बुक में जो भी इनका ज्ञान था मतलब जो भी इनके अंदर नॉलेज था वो अपना नॉलेज एक बुक में लिख दिए, डी मैटेरिया मेडिका। कौन लिखे? डिस्कोराइड। डिस्कोराइड कौन थे? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। वो कहाँ के थे? एक ग्रीक फिजिशियन थे। ओके, तो इस जो हैशटैग मैं लगाया हूँ इस पॉइंट का आपका पूरा डाउट
यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। अब देखो मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सीए सिडलर। सीए सिडलर वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। इसके पहले हम लोग ग्रीक फिजिशियन की बात कर रहे थे ना। अब देखो सीए सिडलर जो है एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, हु गेव द टर्म फार्माकोग्नोसी इन 1815। अब देखो जो ये फार्माकोग्नोसी का टर्म है वो सीए सिडलर दिए थे, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे। और वो कब दिए थे? 1815 में। और किस किताब में दिए थे? एनालेक्टा फार्माकोगोनिस्टा। ठीक है, ये इस बुक में अपना टर्म दिए फार्माकोग्नोसी का 1815 में। कौन दिया? सीए सिडलर ने। अब देखो ये तो इनका फार्माकोग्नोसी आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, पीबी फार्मेसी के साथ जुड़ चुके हैं, तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो अब देखो इंट्रो वाला पार्ट आपका हो गया। अब देखो इसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, अब देखो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका डिफिनीशन क्या होता है फार्माकोग्नोसी का। तो देखो पहले मैं एक बड़ी डिफिनीशन बताऊंगा, देन एक छोटी भी डिफिनीशन बताऊंगा। दोनों में से जो आपको अच्छी लगेगी वही आप लोग याद करिएगा। तो सबसे पहला डिफिनीशन आपका है कि फार्माकोग्नोसी डिफाइन एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, यहाँ तक पहले आप समझो कि फार्माकोग्नोसी में हम मतलब डिफाइन की गई है साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी। किसकी? साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी हमें करना है प्लांट की, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं फार्माकोग्नोसी से। ठीक है, ऑफ क्रूड ड्रग, जो भी आपके प्लांट से क्रूड ड्रग वगैरह मिलते हैं, तो क्रूड ड्रग मीन्स होता है रॉ एंड अनप्रोसेस्ड मटेरियल। किसका? प्लांट से। प्लांट से जो हमें क्रूड ड्रग या रॉ मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि क्रूड ड्रग मीन्स वही होते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपको कुछ हुआ है, ठीक है, जुकाम हुआ है, तो किसी ने बोल दिया कि आप तुलसी का पाती को पीस के पी लो, तो आप गए तुरंत तुलसी की पाती को तोड़े और वो अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड कर लिए, मतलब पी लिए। तो तुलसी के पाती में कुछ मतलब ये तो रॉ मटेरियल कर सकते हो, तो क्रूड मटेरियल है, क्योंकि तुलसी के पाती के साथ कुछ आपके बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज भी जाएंगे, मतलब अशुद्धियां भी जाएंगे। ठीक है, तो हम तो ये नहीं किए कि जो क्रूड जो मतलब तुलसी के पाती के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो हम नहीं मतलब अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर पा रहे हैं। डायरेक्ट गए तुलसी की पाती तोड़े, पीसे, उसको पी लिए, तो यही होता हमारा क्रूड ड्रग। ठीक है, अलॉन्ग विद दियर हिस्ट्री, और उसका हमें हिस्ट्री पढ़ना है, और हम इसका कल्टीवेशन कैसे करेंगे वो भी पढ़ना है। कल्टीवेशन मतलब खेती कैसे करना है, किस मेथड से करना है, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसका कलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग जब गेहूं या गेहूं धान की जब खेती करते हो तो उसका कलेक्शन भी करते हो। कलेक्शन मतलब कैसे इसकी हार्वेस्टिंग करना है, कैसे कटिंग करना है, वो आएंगे हमारे कलेक्शन के अंदर। एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, और देखो कैसे हम लोग इसको जो भी प्लांट की आप मतलब क्रूड ड्रग लगाए थे उसको कैसे कल्टीवेट, मतलब हमें कल्टीवेशन कैसे करना है, कलेक्शन कैसे करना है, और हमें मार्केट में बेचने के लिए उसको तैयार कैसे करना है। ये देखो बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे सब्जी वाले होते हैं ना, अपनी सब्जी को पहले वो अपने खेत में लगा देंगे। खेत में लगाने के बाद उसकी क्या है, कुछ दिन तक मतलब उसको पानी खाद वगैरह जो भी देना रहता है वो देंगे। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते, कलेक्ट मतलब तोड़ ओड़ के, जैसे कि कोई भी सब्जी उसको तोड़ के अपने घर ले आएंगे। उसके बाद उसको धुलेंगे, मतलब खूब अच्छे से उसको चमका उमका देंगे, मतलब मिट्टी उट्टी उनसे दूर कर देंगे। तो मतलब मार्केट के लिए वो तैयार कर रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रिपरेशन फॉर मार्केट। ठीक है, अब देखो अगर ये वाली समझ में, तो आई होप ये वाली डिफिनेशन समझ में आई होगी। अब देखो अगर नहीं आई होगी तो दूसरी वाली देखो, 2 लाइन की डिफिनेशन। फार्माकोग्नोसी इज ब्रांच ऑफ साइंस, जैसा कि फार्माकोग्नोसी आपका ये साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, जो कि हमें ड्रग के बारे में स्टडी करवाती है। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, उस ड्रग के बारे में हमें स्टडी करना है फार्माकोग्नोसी में जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है, मतलब प्रकृति के द्वारा जो भी हमें ड्रग मिलता है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। ओके, तो ये वाली डिफिनेशन जरूर आपको समझ में आई होगी। अब चलो हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आपको बताया था ना कि तुलसी की पाती तोड़ना है, तुरंत आपको जाके पीस के पी लेना है। अब देखो हमारे नेचुरल सोर्स क्या है। सीरियल नंबर 1 मतलब पहला नेचुरल सोर्स में आपका है प्लांट सोर्स। सबसे पहले प्लांट सोर्स लोगे, जैसे कि टर्मरिक है, तुलसी है, नीम है, ईटीसी है। मतलब ईटीसी का मतलब ऐसे और भी हो सकते हैं। तो देखो जैसे कि आपको ड्रग दिया गया है टर्मरिक, तुलसी, नीम, ईटीसी। अब देखो किसी को जब कुछ होता है तो सभी लोग बोलते हैं कि तुलसी की पाती ले लो, पीस के पी लो, ये सब हो जाएगा। टर्मरिक मतलब हल्दी पी लो या खा लो। उसके बाद नीम, नीम मतलब नीम की छाल भी आप यूज करते हो। नीम का
ये पत्ती भी आप यूज करते हो किसी के, जैसे एंटी फंगल है ना, नीम की जो पत्ती होती है, तो हमें एंटी फंगल, जब हमारे बॉडी में कोई भी मतलब बैक्टीरिया का ग्रो होता है तो हम लोग क्या है, नीम की पत्ती से मतलब नहा वहा लेते हैं तो हमारी यह क्योर हो जाती है। ठीक है, तो यही इसीलिए बोला गया है प्लांट सोर्स से इतने हमारे हैं। एनिमल सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो हनी बी है और सिल्क है। मिनरल सोर्सेज की बात करूँ तो चाक है और बेंटोनाइट है। ठीक है, अब देखो आपका आ गया फोर्थ, मैरीन सोर्सेज। हमारे मैरीन सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे जो हमारे पानी या खारे खारे पानी में जो मिलते हैं, हम उनकी बात करें अगर, तो कॉड लीवर आयल। कॉड लीवर आयल मीन्स फ्रेंड्स, हमें कॉड लीवर आयल वहाँ से मिलते हैं, एक कॉड नाम की फिश होती है, मतलब कॉड फिश, जिसके लीवर से यह ऑयल निकाला जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है कॉड लीवर ऑयल। शार्क लीवर ऑयल क्या होते हैं, जो हमारे शार्क फिश के लीवर से आइसोलेट किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं शार्क लीवर ऑयल। ऐसे कई से ऑयल होते हैं जो हमें मैरीन सोर्सेज से मिलते हैं। तो ये तो रहा आपका कुछ फार्माकोग्नोसी का एग्जाम्पल, हम कैसे किसी क्रूड ड्रग का मतलब करते हैं। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब हम फार्माकोग्नोसी का इंट्रो और डिफिनीशन कवर कर चुके थे, तो इसका कुछ हिस्ट्री भी रहा होगा ना, तो ये देखेंगे हम। इन द एंशियंट टाइम, पुराने समय में, अर्ली मैन वेंट, तो फ्रेंड्स यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये EARLY रहेगा। ठीक है, अर्ली मैन वेंट टू सर्च ऑफ फूड एंड रैंडम प्लांट। पहले देखो अर्ली मैन, जो हम लोग के पूर्वज कह सकते हो, तो पूरे मतलब बहुत पुराने के लोग रहते थे, तो वह क्या है, जंगल झाड़ियों वगैरह में रहते थे। तो इन द एंशियंट टाइम, पुराने समय में, वेन टू सर्च ऑफ फूड टू रैंडम प्लांट, तो उन लोग क्या करते थे, डिपेंड होते थे पूरे पूरे प्लांट मटेरियल पे। ठीक है, तो प्लांट से कुछ वो लोग मतलब तोड़ते थे, खाते थे, उनका फल खाते थे, रूट खाते थे, जैसे कि हम लोग क्या है, कुछ प्लांट के मतलब फल खाते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो का पेड़ है, आप जब वो आम फरता है तो आप लोग खा लेते हो, ठीक, वो तो फ्रूट हुआ। रूट हुआ, अब आप किसकी रूट खाते हो, आप लोगों ने जैसे कि गाजर देखा होगा, गाजर की जो आप नीचे उसका फल बनता है ना, वो एक रूट टाइप का उसका रूट है। एंड लीफ, आप लोग कोई फल ऐसा आता होगा जिसकी आप पत्तियां खाते हो। ठीक है, जैसे कि लीफ फल ना कह के अगर आप कह सकते हो सब्जी, जैसे पालक की सब्जी आती है ना, तो उसकी आप लीफ खाते हो, तो उन्हें बोला जाता है लीफ। ठीक है, नो हार्मफुल इफेक्ट टू ऑब्जर्व कंसिडर्ड देम एज एलिजिबल मटेरियल एंड यूज देम एज फूड। इससे कोई उनका मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं, उनके बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। तो क्या है, ऐसे धीरे धीरे उन लोग इसी का यूज करते करते, अब देखो, they also observe other effect by eating, they were considered as non-eligible at according to the effect of plant parts they used them in treating symptom of disease, the knowledge was obtained by the trial and error। अब देखो इन लोग वही सब खाते गए, मतलब तुलसी की पाती हो गई, टर्मरिक हो गई, नीम की पाती हो गई, ये सब उसको खाते गए। तो देखें मतलब कि मान लो अगर किसी को जुकाम हुआ तो उन लोग क्या किए, कोई अगर जाकर तुलसी का पाती खा लिया तो उसका जुकाम क्योर हो गया, तो उन लोग अपने दिमाग में ये बैठा लिए कि अगर उसको जुकाम हो जाएगा तो हम लोग तुलसी की पाती जब खा लेंगे तो इसका जुकाम ठीक हो जाएगा। तो अपने दिमाग में वही रखे, मतलब ट्रायल करते गए, गलतियां होती गई, सुधरती गई, यही सब ये लोग करते गए। अब देखो इम्पॉर्टेंट स्टेज था, इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी ऑफ फॉलोइंग एज। सबसे पहला स्टेज आपका ये रहा 3500 से 1500 BC तक। तो फ्रेंड्स 3500 से 1500 BC तक क्या था, मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ प्लांट आर डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। इस वेद में हम लोग क्या किए, मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ प्लांट आर डिस्क्राइब, जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है किसी भी प्लांट की, उसको हम लोग क्या किए, डिस्क्राइब किए। ठीक है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। और देखो इसके बाद हमारा था सेकंड वाला, सेकंड वाले में है 1500 BC। ठीक है, पेपायरस एब्रस ऑफ इजिप्टिशियन डिस्क्राइब द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। देखो जो प्लांट के कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, मतलब प्लांट से हमें कुछ मिलते हैं ना, जैसे कि हमें दवा के रूप में हम प्लांट का यूज करते हैं, इसको कौन डिस्क्राइब किया, पेपायरस एब्रस, जो कि इजिप्टिशियन थे। ठीक है, एक उसके बाद थर्ड वाला आपका है 1600 BC, एडविन स्मिथ पेपायरस डिस्क्राइब द सर्जिकल इंटरेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक फार्मूलेशन। फार्मूलेशन मतलब फ्रेंड्स वही होते हैं, कोई कोई किसी भी चीज़ को हम जब बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फार्मूलेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया मेथड, मतलब कोई भी चीज़ बनाना तो उन्हें हम बोल सकते हैं फार्मूलेशन। तो यहाँ लिखा गया है एडविन स्मिथ जो थे पेपायरस डिस्क्राइब द सर्जिकल इंटरेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक फार्मूलेशन। ठीक है, कॉस्मेटिक फार्मूलेशन मतलब वही होते हैं, जैसे कि हमारी कॉस्मेटिक कोई भी आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, जैसे कि पाउडर हो गया, सोप हो गया, लिपस्टिक हो गई, ये सब आपकी कॉस्मेटिक फार्मूलेशन है। ओके,
उसके बाद फोर्थ वाला आपका है 27,000 सॉरी फ्रेंड्स 2700 BC। सेन नंग एम्परर ऑफ चाइनीज इन्वेस्टिगेट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सेवरल हंड्रेड हर्ब एंड हैव रिटन द फर्स्ट पेन टी शाओ ऑन नेटिव हर्बल रिकॉर्डिंग 365 ड्रग। वो क्या किए 365 ड्रग मतलब वो अपने एक बुक में लिख दिए जो कि वो इन्वेस्टिगेट किए, उसका मेडिसिनल वैल्यू मतलब 100 हर्ब की भी कर दिए। ओके, अब देखो आपका सेकंड आएगा 460 से 370 BC तक। उसमें आपको कौन मिलेंगे? ग्रीक साइंटिस्ट हिपोक्रेटस आर रेफर टू एज फादर ऑफ मेडिसिन। इसमें सभी लोग एक मेडिसिन के जनक माने किनको? हिपोक्रेटस को, ठीक है, जो कि ग्रीक के साइंटिस्ट थे हिपोक्रेटस, उनको सभी लोग फादर ऑफ मेडिसिन माने, ठीक है। उसके बाद देखो 384 से 322 BC तक एरिस्टोटल ए स्टूडेंट ऑफ प्लाटो। प्लाटो के एक स्टूडेंट रहे एरिस्टोटल, वाज ए फिलासफर, वह एक फिलासफर भी थे जो कि रोट अबाउट एनिमल किंगडम। जो आप लोग इसके पहले पढ़े थे 10th 12th में, एनिमल किंगडम क्या होते हैं वो कौन डिस्क्राइब किया था? आपके अरिस्टोटल ही ने डिस्क्राइब किया था, जो आपने पीछे पढ़ चुका है, ठीक है, एनिमल किंगडम के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे ये वाला 7th वाली पॉइंट, ठीक है। तो 7th वाली पॉइंट में आपको लिखा गया है 370 से लेके 287 BC तक थियोफ्रेस्टस ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। अब देखो एरिस्टोटल के एक स्टूडेंट हुए थियोफ्रेस्टस, रोट अबाउट प्लांट किंगडम, ये भी क्या प्लांट किंगडम के ही बारे में लिखे क्योंकि उन्हीं के स्टूडेंट थे। अब देखो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी आपकी क्या कहती है? जबकि एक मॉडर्न फार्माकोग्नोसी कह सकते हो, तो लेटेस्ट स्टेज वाली फार्माकोग्नोसी क्या कहती है फ्रेंड्स? तो देखो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1815 ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशन सेपरेशन एंड कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग। तो जो आपकी मॉडर्न फार्माकोग्नोसी थी वो स्टार्ट हुई 1815 से ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशन। तो हम लोग 1815 मतलब जब आपकी मॉडर्न फार्माकोग्नोसी आ गई तो उसी में हम लोग आइसोलेशन सीखे, आपका आइसोलेशन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, और क्रूड ड्रग का कैसे हम कैरेक्टर फाइंड करेंगे वो भी हम लोग मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में सीख लिए। जैसे कि आइसोलेशन और सेपरेशन फ्रेंड्स वही होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि किसी भी चीज़ का आइसोलेशन करो, आइसोलेशन मीन्स होता है क्रूड ड्रग से आपका एक क्रूड ड्रग में आपके प्रेजेंट होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर हम क्रूड ड्रग से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लिए उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोलेशन। जैसे कि टर्मरिक मतलब हल्दी में आपका मेन प्रोडक्ट जो आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करवाता है वो प्रेजेंट होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन अगर हम टर्मरिक मतलब हल्दी से करक्यूमिन निकाल लिए तो क्या हम लोग किए? हल्दी का आइसोलेशन कर दिए, सिपरेशन कर दिए, ठीक है। और हम लोग कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग, जो क्रूड ड्रग का कैरेक्टर होता है हम उनको भी वहीं से एनालिसिस कर लेते हैं। ये सब हम किस में पढ़े? मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में। सॉरी फ्रेंड्स, अब देखो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के स्कोप क्या होते हैं? इट हैज वाइड स्कोप। जैसे कि सबको पता होगा कि आजकल फार्माकोग्नोसी हमारी कितनी फैल चुकी है, तो इसका वाइड स्कोप मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप हो गया है फार्मेसी के फील्ड में। जैसे कि एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, जब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की एनालिसिस करनी हो, मतलब इन्वेस्टिगेट करना हो, मीन्स टेस्टिंग करना हो या तो चेक करना हो, तब भी हम इसका फार्माकोग्नोसी का यूज हुआ वहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जब किसी को एंटीबायोटिक बनाना हो वहाँ पे भी इसका यूज हुआ। प्रिपरेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन मीन्स जो भी नेचुरल से मेडिसिन बनती मतलब हर्बल मेडिसिन बनती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। इन फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट में भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब देखो फ्लेवरिंग एजेंट वही होते हैं जो हमारे सिरप वगैरह में ऐड होते हैं, जैसे कि मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर। आप लोगों ने ये वाले फ्लेवर के सिरप जरूर पिए होंगे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। अब देखो जब वो मैंगो फ्लेवर होता है तो कुछ ना कुछ पार्ट मैंगो से जरूर लिया जाता है, इन्हीं इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये मैंगो फ्लेवर के हैं। और मैंगो फ्लेवर हमारे फ्लेवरिंग एजेंट मतलब नेचुरल से मिले, इसीलिए इनको फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ना है। उसके बाद कलरिंग एजेंट, जैसा कि कुछ जगह हमारी हल्दी मतलब टर्मरिक भी यूज होती है कलरिंग एजेंट के फॉर्म में, ठीक है। और परफ्यूम्स में भी टिश्यू कल्चर, अगर हमें किसी भी टिश्यू का एक स्पेसिफिक पार्ट ले लिया किसी टिश्यू का और उसको ग्रो करवाना है तभी हमारा फार्माकोग्नोसी का भी यूज वहाँ होता है। तो ये कुछ इसके स्कोप रहे, ठीक है।
अब देखो, द फार्माकोग्नोसी वुड सर्व इन वेरियस एक्सेप्ट एज फॉलोज। अब इनको कुछ और हैं। देखो, एकेडमिक में, एकेडमिक मतलब जैसे आपको टीचिंग फील्ड हो गई, टीचिंग इन इंस्टीट्यूट एंड बोटेनिकल गार्डन, इसका स्कोप कहाँ है, इंस्टीट्यूट में भी और बोटेनिकल गार्डन में भी। प्राइवेट इंडस्ट्री में भी है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में भी है। उसके बाद गवर्नमेंट मतलब सरकारी में क्या है, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च लैब, ठीक है, पहला तो लैब में, रिसर्च लैब में, दूसरा इन्वायरमेंटल लैब में, तीसरा है स्टेट एजेंसी लाइक फॉरेंसिक वाले में, ठीक है। तो इतना आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ टोटली कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड, तो आपका चैप्टर फर्स्ट जो है टोटली कंप्लीट हो गया है। अब देखो, जब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तो उसमें हम लोग चैप्टर सेकंड टोटली कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे फ्रेंड्स आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।